चलिए भाई, सब लोगों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। देन उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। विकास, बिट्टू, हर्षित, यश, क्या हाल चाल है भाई? बच्चे मैच देख रहे हैं? मैच क्या देखना, जीते हुए हैं तो जीते हुए मैच को क्या देखना भाई, सबसे पता ही है। ठीक है। हेमंत, रतुल, हौजिव, संदीप, हार्दिक, राम, जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद। यो, कारा साहब, कुछ नहीं हुआ मेरे हेयर कट को, बस ऐसे ही मैं किसी के चुंगल में फंस गया भाई साहब। हमारे गांव के नाई ने जो है भाई साहब, हरियाणा बोलते इसको बचकले, मतलब कहीं कहीं से कैसे कैसे भी कट करते हैं, इसको बचकले बोलते, बचकले तो बचकले मार दिए भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जो हो जाएगा इंडियन डिफेंस सिस्टम। आज इसमें डिस्कस करेंगे हम इंडियन एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज जो भारत की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे ये डिफेंस एक्सरसाइज जरूर पूछी जाती है। सर साइंस वाली क्लास तेजस बेस पर नहीं आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि साइंस वाली क्लास तेजस बेस के ऊपर। हाँ, देसी कटिंग बोल देते हैं भाई साहब इसको। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देशों की राजधानी मुद्राएं हमने लास्ट वाली क्लास में कर दी थी। आज हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये सारी की सारी चीजें हम कर लें। ठीक है। तो 3 तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मोटा मोटी हम डिस्कस करेंगे। कुछ नोट्स हैं वो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। जैसे जैसे एक होती है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जैसे जिसको हम बेसिकली बोलते हैं घरेलू अभ्यास, जो हमारी सेनाएं आपस में करती हैं। ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी करती है, इंडियन एयरफोर्स के साथ में कर लिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जो है इंडियन नेवी ने मिलकर कर लिया, तो वो आपके डोमेस्टिक एक्सरसाइज हो जाएंगी। एक होती बेटा मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कहने का मतलब जहां पर 2 से ज्यादा लोग जो है ना, देश जो है ना, वो मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं। जैसे मालाबार हो गया, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका करते हैं। एक होती है बायलेटरल। बायलेटरल बात करें तो बायलेटरल में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इंडिया और श्रीलंका। बायलेटरल मतलब 2 ही देश होते हैं, इंडिया श्रीलंका की होगी, इंडिया नेपाल की होगी, इंडिया बांग्लादेश की होगी, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है जी। तो आपसे 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो क्यों हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आप सब लोग मॉक टेस्ट देते हो, आप सब लोग डीपीपी लगाते हो, क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम का वैसा ही पैटर्न जो है हम पहले से ही आप जो है ना प्रैक्टिस कर लेते, तो एग्जाम को हम इजीली डील कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आ जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए या कोई किसी भी देश के साथ लड़ाई बड़ाई लड़नी पड़ जाए, तो भाई हम अपनी प्रैक्टिस को जो है वो मजबूत बना के रखें। इसलिए जो है ये आपकी डोमेस्टिक या मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी होती रहती है बेटा। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। जैसे गांडी विजय अभ्यास जो होता है, गांडी विजय जो है वो सेना करती है बेटा। पश्चिम लहर है, पश्चिम लहर है तो लहर तो पानी की होगी, तो कौन करेगा भाई साहब? नौसेना करेगी, है ना। जैसे कि गगन या वायु शक्ति है, जैसे वायु शक्ति है, सॉरी, इसको वायु शक्ति कर लेना, वायु शक्ति हो जाएगी बेटा। तो वायु शक्ति नाम से ही वायु शक्ति है। अब जब नाम से ही वायु शक्ति होगी तो सिंपल सी बात है जी, कौन करेगा? एयरफोर्स करेगी, है ना, एयरफोर्स करेगी। तो इनके नाम से भी आप जो है ना वो सिमिलरली सिमिलरली आप लगा सकते हो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कौन कौन सी सेना करती है। ठीक है बच्चा। बदेरा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बायलेटरल होता है, जैसे कि मित्र शक्ति होगी, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। बायलेटरल मतलब 2 देशों के साथ में भारत और कोई और दूसरा देश हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीलेटरल होती है, बहुत सारे देश हो जाएंगे मल्टीलेटरल वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक एक्सरसाइज के बारे में। मिलिट्री एक्सरसाइज जो 2026 में अभी तक हुई है, 2 एक्सरसाइज मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जब तक आपका 31 मार्च तक, जब तक आपका कोई पेपर होगा, तब तक कौन कौन सी 2026 में हुई है। लेकिन आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आपसे करंट की एक्सरसाइज नहीं पूछेगा वो। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके साथ, आपसे पूछेगा कि किसके साथ में हुई है। ये नहीं पूछेगा कहां हुई, कब हुई, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है ना। जैसे सांझा शक्ति एक्सरसाइज हुई अभी, सांझा शक्ति कौन सी बेटा?
सांझा शक्ति। सांझा शक्ति एक्सरसाइज किसने की है भाई साहब? ये इंडियन आर्मी ने की, मतलब सेना की हुई है। सेना की हुई है, कहां पर हुई? पुणे में हुई है। तो ये नहीं पूछेगा कि सांझा शक्ति एक्सरसाइज कहां पर हुई, तो पुणे में हुई है, ऐसा नहीं। आपसे पूछेगा कि हाल ही में खबरों में रही सांझा शक्ति एक्सरसाइज किसने की? इंडियन आर्मी की है, नेवी की है, किसकी है? तो आप बोल दो कि सर किसकी हो जाएगी? इंडियन आर्मी की हो जाएगी। जैसे दोस्ती 17 है, 17 मतलब 17वीं बार दोस्ती एक्सरसाइज हुई है। ये दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होती है बेटा। तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ जरा दोस्ती एक्सरसाइज में कौन सा देश भाग नहीं लेता है? भारत आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, मालदीव आ जाएगा, मॉरिशस कर देगा, या नेपाल कर देगा, या बांग्लादेश कर देगा। तो दोस्ती एक्सरसाइज में किसका होता है? दोस्ती एक्सरसाइज में जी, याद रखना जरा, ठीक है। तो दोस्ती एक्सरसाइज में जो है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करती है? तो 3 देशों से बिलोंग करती है दोस्ती एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। जैसे राहत एक्सरसाइज हुई थी, तो राहत एक्सरसाइज कौन करता है? राहत एक्सरसाइज इंडियन आर्मी करती है। सर्वशक्ति एक्सरसाइज कौन करती है? तो इंडियन आर्मी करती है। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज किसने की? एयरफोर्स ने की, है ना। प्रचंड प्रहार किसने की? इंडियन आर्म फोर्स, मतलब तीनों की तीनों। इंडियन नेवी भी थी, आर्मी भी थी भाई साहब, और कौन थी आपकी? एयरफोर्स भी थी। सागर कवच, सागर कवच, अब देखो सागर का काम है, पानी के पास इंडियन कोस्ट गार्ड हो जाएगा, इंडियन नेवी हो जाएगा और बीएसएफ हो जाएगा। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइज याद कर लेना, अगर याद हो रही है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे मल्टीलेटरल पूछेगा, एक क्वेड, और बाकी आपसे पूछेगा बायलेटरल, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक एक्सरसाइज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि यार डेजर्ट हंट जो है वो इंडियन आर्मी कर रही थी, या इंडियन एयरफोर्स कर रही थी, या इंडियन नेवी कर रही थी, ठीक है ना। याद हो ये 5 तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संजीव पांडे, प्रणाम भाई, आपका कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, अब ये 2025 की है, तो 26 चल रहा है अब तो, ठीक है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपको जो पढ़ने की जरूरत है वो मैं बता देता हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मेगा अभ्यास पर्वत प्रहार कौन सी करती है, बताओ जरा। आप देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगेगा, आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे आप क्वेश्चन कर लोगे। ये मैंने जानबूझ के नहीं करवाया, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो, करके देखो जरा। मेगा अभ्यास पर्वत प्रहार, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पर्वत प्रहार, पर्वत प्रहार कौन सा करेगा बताओ जरा। बताओ पर्वत प्रहार कौन सा करेगा, बताइए जरा। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पर्वत का, पर्वत का, पहाड़ का इंडियन नेवी से क्या मतलब? पहली बात तो हम इसको करते हैं, इंडियन नेवी का कोई मतलब नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई मतलब नहीं, माउंटेन से कोई मतलब नहीं है। रहा एयरफोर्स का, रहा आर्मी का, मुझे एक बात बताओ, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पर्वतों के ऊपर एयरफोर्स ज्यादा, एयरफोर्स विमान उड़ा सकती है इतना इजिली, या हम आर्मी वाले जा सकते हैं? तो ऑब्वियसली सर आर्मी वाले जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने सारे लोगों का है? किसी ने जो है ना इंडियन कोस्ट गार्ड लगाया, क्यों लगाया भाई साहब? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, सॉरी आर्मी लगाया है, बिल्कुल मैं मान सकता हूं आर्मी और नेवी में, सॉरी आर्मी और एयरफोर्स में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन दोनों में से एक जो आपको चुनना है। तो बेटा ऑब्वियसली हम आर्मी को प्रायोरिटी देंगे ना। अगर मैं माउंटेन की बात कर रहा हूं, पहाड़ों की बात कर रहा हूं, हर जगह तो एयरफोर्स नहीं पहुंच सकती ना पहाड़ों में, ठीक है। चलिए, तो ये वो वाली चीज है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। श्रीलंका, श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो श्रीलंका के साथ में एक्सरसाइज होती है बेटा हमारी, जिसको हम बोल देते हैं, कौन सी एक्सरसाइज बोल देते हैं सर? दो होती है, मित्र शक्ति होती है और स्लाइनेक्स होती है। स्लाइनेक्स तो आपको याद ही हो जाएगी, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी, नवीन भाई राम राम, है ना। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी स्लाइनेक्स। और दूसरा आपका मित्र शक्ति है। दूसरी कौन सी? मित्र शक्ति है।
तो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किस देश के साथ में होती है। ये आपके एफकेट में पूछा गया था, पीवाईक्यू हो जाएगा ये आपका, कि मित्र शक्ति जो है वो किस देश के साथ में होती है जी, श्रीलंका के साथ में होती है। भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति होती है बेटा एक्सरसाइज। बताओ जरा, सिंपल सी बात। स्लाइन एक्स आपको याद ही हो जाएगा, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, अगला नेपाल। नेपाल के साथ में जो होती है वो होती है सूर्य किरण बेटा। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ में होती है, सूर्य किरण। तो सर सूर्य किरण किसकी होती है सर, इंडिया और नेपाल की है। क्या सर मुझे ये याद करने की जरूरत है कि आर्मी की है, नेवी की है? नहीं जी, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको याद करने की जरूरत है कि ये इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी शक्ति है, सूर्य किरण। अगर आपको ये याद हो जाए देन फिर आपको याद रखना कि जी आर्मी की होती है। किसकी होती है, आर्मी की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में चार होती है बेटा। एक होती है संप्रीति। अच्छा मुझे बताओ, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? हिंदी में इनको लिखने की जरूरत है क्या? बता देना मुझे अगर किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो। संप्रीति, कॉर्पेट, एक होती है कोऑर्डिनेट पेट्रोल बेटा। कॉर्पेट बहुत सारे देशों के साथ होती है कॉर्पेट। ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंडोनेशिया के साथ में भी होती है, आपकी थाईलैंड के साथ में भी होती है, आपकी अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ में भी होती है। ठीक है ना, यूके के साथ में। तो कॉर्पेट बहुतों के साथ होती है। कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेट पेट्रोल। ठीक है जी। मैनामती मैत्री, मैनामती मैत्री। अब मैनामती मैत्री याद रखना बेटा। अब मैनामती मैत्री होती है बांग्लादेश के साथ में, लेकिन कोई आपसे पूछ ले अकेली मैत्री, अकेली मैत्री जो होती है वो होती है बेटा थाईलैंड के साथ में। तो अकेली मैत्री किसके साथ में होती है, थाईलैंड के साथ में होती है, याद रखना। और बोंगो सागर, कौन सी, बोंगो सागर। बोंगो सागर नेवी की होती है। मैनामती मैत्री बीएसएफ की हो जाएगी। कॉर्पेट फिर से नेवी की होती है। हाँ तो यस भाई, फिर भी रैंक नहीं दिखा रहा अब इसमें, तो मैं क्या ही बता सकता हूं जी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के साथ एक ही होती है, हाथ में हाथ, हैंड इन हैंड। ये कभी 2016 में हुई थी, अब नहीं होती है। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो किसकी होती है सर, भारत और चीन की होती है बेटा। भारत और चीन की हैंड इन हैंड आपको देखने को मिलेगी, भारत और चीन की। ठीक है, भारत और ओमान। अब देखो, जो किसी के आदमी के अंदर मन, मन ओमान, ओमान से निकालना मन। किसी के आदमी के मन में अगर नाग है, मन में नाग है, तो उसका नसीब जो है कभी भी अच्छा नहीं होगा। उसको कोई भी पुल, कोई भी ब्रिज नहीं मिलेगा, है ना। वो पैदल चलता रहा, उसको कोई ब्रिज, गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, याद रखना। तो जिस भी आदमी के मन में क्या है, नाग है, अल नागली, जिसके आदमी के मन में क्या है, नाग है, उसके नसीब में क्या नहीं मिलेगा, ब्रिज नहीं है उसके नसीब में। उसके नसीब में क्या नहीं है, ब्रिज नहीं है। तो इस ट्रिक को याद रखना बेटा, कि उसके मन में नाग था, मन में नाग है तो उसका नसीब खराब होगा। मन में नाग मतलब जैसे सामने तो बहुत कुछ है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, और पीठ पीछे भाई साहब खंजर घोंपने वाला इंसान। ठीक है जी, तो याद रखना रहा। तो उसके मन में अगर बात करें तो क्या है जी, उसके मन में नाग है। तो नाग है तो उसके मन में, तो उसका नसीब खराब होगा, और नसीब खराब है तो उसको ब्रिज नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा, भारत जो है, भारत जो है वो हर साल नेपाल के साथ में कौन सी एक्सरसाइज करता है बतीरा? भारत नेपाल के साथ में कौन सी एक्सरसाइज करता है? आज आवाज अच्छे से आ रही होगी ना, आज आवाज अच्छे से आ रही होगी, बताओ जरा। देखो ईस्टर्न ब्रिज, ब्रिज है मन में, मन में ना आ गए तो ब्रिज नहीं मिलेगा, तो ओमान, है ना, ओमान हो जाएगा। संप्रीति किसके साथ होती है सर, बांग्लादेश के साथ होती है संप्रीति। सूर्य किरण सर नेपाल के साथ होती है। और मित्र शक्ति किसके साथ होती है सर, श्रीलंका के साथ होती है। तो हमें क्या करना था, नेपाल की निकालनी थी हमने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 94%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इंडिया और कतर के बारे में बात करते हैं। इंडिया और कतर, इंडिया और कतर। तो याद है ना, कतर भाई साहब, जहर का एक ही कतरा काफी होता है। जहर का एक कतरा जो है वो ही काफी होता है भाई साहब, जहर का एक कतरा। तो याद रखना बेटा, जैर अल बहर। किससे याद रखोगे? जैर अल बहर। तो जैर कर लेना, जैर, जैर को कर लेना जहर। तो जैर अल बहर जो है, तो जहर का एक ही कतरा, जहर का एक ही कतरा आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, जहर का एक ही कतरा। आगे बढ़ते यूएई। अब यूएई वाले लोग जो है भाई, आपको पता होगा यूएई वाले लोग, ठीक है ना, यूएई वाले लोग जो है, वो यूएई वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं भाई साहब। यूएई वाले लोगों को अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? यूएई वाले लोग वो ईगल रखते हैं भाई साहब, बाज रखते हैं, शेर भी रखते हैं, बाज भी रखते हैं। और इनके वहां भाई साहब जो है ना, वो डेजर्ट भी है वहां पर, है ना, बहुत भाई साहब रेगिस्तान है, साइक्लोन आते रहते भाई साहब उसमें। और इनको खाड़ी के देश बोलते हैं, गल्फ, गल्फ कंट्री बोल देते हैं। और ये तलवार बलवार भी रखते हैं भाई साहब, शौक है भाई साहब लोगों के इनके। ठीक है ना, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी वगैरह छोड़ दो, पहले ध्यान यहां लगा लो। तो डेजर्ट क्या हो जाएगा? डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल हो जाएगा, डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगी बेटा, गल्फ स्टार हो जाएगी, और जायद तलवार हो जाएगी। तो यूएई के लोग जो है, ये एक्सरसाइज आपको याद रखना है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे डेजर्ट साइक्लोन की जगह सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन पूछे, सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन पूछे, तो याद है ना, भारत और मिस्र की होती है बेटा। तो साइक्लोन एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? तो साइक्लोन एक्सरसाइज होती है सिर्फ भारत और मिस्र के बीच में। तो भारत और मिस्र जो एक्सरसाइज करते हैं वो कौन सी हो जाएगी? डेजर्ट साइक्लोन। ये डेजर्ट साइक्लोन होती है भारत और यूएई के बीच में। मिस्र करेगा भारत के साथ में सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन। तो सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन एक्सरसाइज किसके साथ होती है? मिस्र के साथ में होती है। ठीक है लाडलो, आगे बढ़ते उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मतलब उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर डस्ट हो, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर क्या हो भाई साहब? डस्ट हो। तो जहां पर डस्ट होनी चाहिए, जहां पर धूल मिट्टी होगी, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो डस्ट लीक, उज्बेकिस्तान मतलब डस्ट लीक, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर डस्ट हो। अगला बेटा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान मतलब किस स्थान पर? किर्गिस्तान किस स्थान पर? तो किस स्थान पर खंजर छुपा के रख रखा है भाई, बता दो जरा एक बार। तो खंजर, खंजर किस स्थान पर है बताओ जरा एक बार। खंजर जो है वो किस स्थान पर है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ में कौन सी होती है बेटा? खंजर एक्सरसाइज होती है, खंजर। किसके साथ में? किर्गिस्तान के साथ में खंजर एक्सरसाइज होती है बेटा। ठीक है, अगली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अगर बात करें, तो इंडोनेशिया अगर बात करें तो याद रखना जरा, सीता माता थी भाई साहब, सीता माता थी, उनको रावण जो है उठा के लेके जा रहा था। रावण उठा के लेगा किसके ऊपर? समुद्र से ऊपर, समुद्र से लेके गया। और वहां पर भाई साहब जटायु नाम का एक गरुड़ था, एक बाज था, याद रखना जरा। तो जटायु ने अपनी शक्ति को दिखाई, है ना। तो गुरुड़, तो गुरुड़ जो है वो अगर बात करें तो, है ना, तो सीता माता सिया याद रखना। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया भी हो जाएगा, लेकिन याद रखना जरा, वहां पर मां सीता याद रखेंगे, या सिर्फ सीता माता रखेंगे? सीता, सिर्फ सिया। ठीक है, इंडोनेशिया। वहां मलेशिया, मलेशिया मतलब मां प्लस सिया आ रहा है, मलेशिया, उसकी भी ट्रिक हो जाएगी। तो सीता माता को भाई साहब रावण उठा के लेके जा रहा था समुद्र के ऊपर, तो समुद्र शक्ति और गरुड़। लेकिन बात कहां से आती है बेटा? बात यहां पर आती है कि एक एक्सरसाइज होती है शक्ति, एक एक्सरसाइज होती है शक्ति, और एक एक्सरसाइज होती है गरुड़, गरुड़, और एक होती है वरुणा। ये तीनों एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है फ्रांस के साथ में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर सिर्फ और सिर्फ शक्ति पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज, तो शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में। लेकिन समुद्र शक्ति अगर बात करें तो किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में। अकेले गरुड़ पूछ लिया जाए तो फ्रांस के साथ में, लेकिन गरुड़ शक्ति पूछ लिया जाए तो किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है, अरे क्लास में हो या नहीं हो मुझे ये भी तो बता दो, कोई कमेंट कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ भाई, क्लास में हो भी या नहीं हो, मैच वैच देख रहे हो? हाँ लाडलो, आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा।
कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में होती है? समुद्र शक्ति बताइएगा। समुद्र शक्ति। विकास बोल रहा है सर, क्लियर है जी। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो मैच का देखने का फायदा तब है ना जब जीता जाता है भाई साहब, ठीक है ना। हाईलाइट देख लेना क्या जा रहा है इन चीजों का। प्रायोरिटी सेट रखो बेटा जीवन में, कि क्या करना है, कब करना है, ये सब चीजें प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए बेटा। और प्रायोरिटी सेट होने से चीजें नहीं होती हैं, प्रायोरिटी सेट होने के बाद में उन चीजों को, ठीक है ना, उन चीजों को जो है प्रायोरिटी सेट होने के बाद उन चीजों को लगातार कंटिन्यू रखो। सर मैच अभी भी चल रहा बगल में। सर हम तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखेंगे। विकास कब देखेगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? हो तो लिया। समुद्र शक्ति, तो समुद्र शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ में हो जाएगा, याद है ना, इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। कतर के साथ में तो जैर अल बहर थी, जैर थी, ठीक है। यहां बताई थी हमने बांग्लादेश के साथ, इनके साथ चार चार होती है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 92%। शाबाश। इंडिया और मलेशिया, मलेशिया से याद रखना बेटा, मां सीता। मां सीता, मलेशिया से याद रखना मां सीता। मां सीता अगर बात करें तो उदार थी भाई साहब, उदार थी भाई, सिंपल सी बात। उदार मतलब विनम्र, सॉफ्ट कॉर्नर वाली, है ना, उदार थी अगर बात करें, ठीक है ना। और लक्ष्मण जी भी साथ में थे। और अगर बात करें तो भाई हरि, हरि मतलब भगवान, हरि मऊ, ठीक है ना। तो मां सीता अगर बात करें, ठीक है, उदार थी, और लक्ष्मण जी और हरि भी थे। हरि मतलब हरि भगवान। हाँ, जीसी शिवाज शिवम भाई, वो मैं समझ गया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, आपको आपको जो है ना मेरी कटिंग पसंद नहीं आई तो, मुझे भी नहीं आई, बट है तो होगी, तो होगी बस। अब देसी आदमी है यार, ऐसी ही होती कटिंग वटिंग गाँव में, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड, देखो बेटा याद रखना, थाईलैंड जो है, याद रखना थाईलैंड का पुराना नाम था, थाईलैंड का जो पुराना नाम था, कोई आपसे पूछे ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड का जो ओल्ड नेम था बेटा उसका नाम था सियाम। ओल्ड नेम को क्या बोलते थे? सियाम बोलते थे, सियाम। तो सियाम मतलब थाईलैंड, ठीक है, सियाम मतलब क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड के साथ में मैत्री, याद रखना पुराने जमाने से हमारा थाईलैंड मित्र है भाई साहब। सियाम भारत हो जाएगा, और एक हो जाएगी अयुथया। अयुथया जो है वो बेसिकली एक शहर हो जाएगा थाईलैंड में, जो भारत के अयोध्या से मिलता है, भारत के अयोध्या से जिसको जो है मिलता है, याद रखना बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, यस बोल रहा है, यस बेटा पढ़ ले, हैं क्या ही तुम कमेंट बाजी भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में बेटा देखो याद रखना, ऑस्ट्रा हिंद, ये तो याद ही हो जाएगी, ऑस्ट्रा हिंद, ओजी इंडेक्स, ये तो दोनों आपको याद ही मिल जाएंगी, ठीक है ना। एक और याद रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना, तो पिच ब्लैक, तो ब्लैक पिच के ऊपर याद रखना पिच जो है, पिच ब्लैक, ठीक है भाई साहब। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा खासा मैच खेले जाते हैं, क्रिकेट मैच, याद रखना ऑस्ट्रेलिया और हमारी, ठीक है। हार्दिक पिछले वाली स्लाइड के ऊपर दिखा दो कि क्या है पिछला। थाईलैंड है, थाईलैंड में आपका भाई साहब मैत्री हो जाएगा, सियाम भारत हो जाएगा, और अयुथया हो जाएगा, अयुथया। ऑस्ट्रेलिया ओजी इंडेक्स हो जाएगा, ऑस्ट्रा हिंद हो जाएगा, दोनों ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया आपको पता लग जाएगा।
पिच ब्लैक, ये आपको याद रखना, पिच ब्लैक आपसे पूछी जा सकती है, पिच ब्लैक। इंडिया और वियतनाम के बीच में भाई साहब एक ही होती है, वियतनाम इंडिया, ठीक है ना, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। इसको अगर बात करें तो विबनेक्स बोल दिया जाता है, विबनेक्स। तो वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज हो जाएगी, विबनेक्स। नहीं, श्याम वाली क्लास तुमने ली नहीं, श्याम वाली क्लास में भी हेयर कट कटा हुआ था भाई साहब। चलो जी, इंडिया और सेशल्स, इंडिया और सेशल्स के बीच में बेटा जो होती है वो होती है लिमायते, लिमायते जो है, या लामियाते, जो भी आप लिखना चाहो, जिसके हिसाब से भी लिखना चाहो, है ना, लामियाते या लिमायते जो भी लिखना चाहिए, लिमायते एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच में होती है, इंडिया और सेशल्स के बीच में होती है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसी बेस बेस के ऊपर बतीरा, इन चारों एक्सरसाइज को आपको बताना है कि कौन कौन से देशों के साथ में होती है। भारत और सेशल्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है बतीरा, भारत और सेशल्स के बीच में। यस बेटा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जब मैं किसी चीज के लिए मना कर रहा हूं तो उसको चीज को समझो ना बेटा। ठीक है, आपका आंसर लिमायते ही हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण अगर बात करें तो मलेशिया, मलेशिया। एक्सरसाइज मैत्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर थाईलैंड, और पिच ब्लैक सर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 96%। आगे बढ़ते हैं, इंडिया और म्यांमार, बायलेटरल ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो करवा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बायलेटरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और म्यांमार, देखो नाम से पता लग जाएगा, इंडिया म्यांमार बायलेटरल एक्सरसाइज, इंडिया म्यांमार कोऑर्डिनेट पेट्रोल, इंडिया म्यांमार नेवी एक्सरसाइज। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक ही याद रख लेना। बोले मार, बोले किससे, कोहने से मार, है ना, कुने पर। कुने पर, हरियाणा में इस चीज को कूणी बोल देते, मैं कूणी बोलते, कूणी मारूंगा, तो कूणी कूणी मारूंगा मतलब कूणे मतलब मैन मार, ठीक है ना। तो क्या मारना है भाई साहब, कूनी, है ना, तो कोने पर, तो कोने पर आपका म्यांमार हो जाएगा। बाकी आपको ये याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप अपने आराम से ना, एग्जामिनर आपको ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में देखो तुरंत बता दोगे आप सब लोग। मंगोलिया, बोला मंगवा लिया भाई साहब, क्या मंगवा लिया, बोला हाथी, बोले जी मंगवा लिया, मंगोलिया मतलब मंगवा लिया, क्या मंगवा लिया, बोला बोला हाथी मंगवा लिया जी, एलिफेंट मंगवा लिया। तो नॉमडेक एलिफेंट क्या मंगवा लिया, बोले बोले हाथी मंगवा लिया जी। ठीक है, यूपी में भी कौन बोलते हैं। चलो, कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान जो है, एक तो काजी हिंद है, कजाकिस्तान को लिखोगे KAZ कजाक, और हिंद, तो काजी हिंद हो जाएगी, एक तो काजी हिंद हो जाएगी, और दूसरा होता है भाई साहब परबल दोस्तक, परबल दोस्तक, है ना, कजाकिस्तान परबल दोस्तक। ठीक है लाडलो, तो परबल दोस्तक, और आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा काजी हिंद। आगे बढ़ते हैं, ये है यूएसए, यूएसए के साथ में भर भर कर होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज को बेटा युद्ध अभ्यास भी बोल देते हैं हम लोग। तो याद रखना, युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, तो युद्ध अभ्यास होता है किसके साथ में, युद्ध अभ्यास होता है सर अमेरिका के साथ में। तो लड़ाई तो कर नहीं सकते, युद्ध अभ्यास करते हैं, याद रखना जरा। दूसरा वज्र प्रहार, भाई साहब अमेरिका जिसके साथ भी सिंह उड़ जाता है भाई साहब, सिंह अड़ जाता है भाई साहब, खत्म कर देता है, वज्र प्रहार हो जाएगा, वज्र की तरह। इसके अलावा कॉप इंडिया,
कॉप इंडिया हो जाएगी। इसके अलावा टाइगर वाली सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिका के साथ होती है, टाइगर क्लाव और टाइगर थ्रिम्प। मतलब टाइगर ट्रंप भाई साहब, ट्रंप याद रख लेना और टाइगर काव याद रख लेना। तो टाइगर काव, टाइगर थ्रिम्प, ठीक है ना। कॉप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, सी डिफेंडर, सी डिफेंडर, और एक होती है बेटा तर्कस। कौन सी होती है? तर्कस। तर्कस अगर बात है, तर्कस होती है भाई साहब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो कमांडो वमांडो की काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज होती है, तर्कस। प्रियांशु भाई ऐसा नहीं पूछा था कि मोस्ट एक्सरसाइज विद विद कंट्री, वैसे तो यूएसए ही आपके सामने आ ही गया है। ठीक है लाड लो। आगे बढ़ते हैं। भारत और मालदीव मैंने बताया भी था जब मैंने आपको देश करवाए थे, हमें याद करना, एक था मालदीव, एक था मालदीव। तो मालदीव के साथ में एक तो होती एकोवरीन और एक होती भाई साहब एक था, एक होती एक था एकोवरीन। ठीक है। एयरफोर्स मेडिकल का तो ये ओपन नहीं हुआ भाई। इंडिया और रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में बेटा नाम से देखो, इंडिया IND इंडिया, और रशिया है ना RA से रशिया, इंडिया रशिया, याद है ना, इंदिरा हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछे इंदिरा और लिखा है बाद में धनुष, तो अगर आपसे पूछे इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके की। लेकिन जो इंदिरा एक्सरसाइज होती है वो किसके साथ होती है? रूस के साथ में। तो इंदर एक्सरसाइज जो होती है वो रूस के साथ में होती है, और इंद्रधनुष होती है यूके के साथ में, ब्रिटेन के साथ में। और यही इंदिरा के सामने लगा लेना एवाया, एवाया इंदिरा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए भारत और रूस के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है? भारत और रूस कौन सी एक्सरसाइज करते हैं मिलके? 5 बजे से 8:30 बज गए भाई साहब, 3.5 घंटे खड़ा रहना, बोलना, कभी कभी बॉडी जो है ना। चलिए जी। देखो सर, टाइगर क्लाउड, टाइगर वाला बताया था, टाइगर वाला जो होता है वो अमेरिका के साथ होता है ना। तो यूएसए हो जाएगा जी। अविंद्रा ये रशिया के साथ में होती है जी, अविंद्रा रशिया के साथ में होती है। मंगवा लिया, मंगोलिया मैंने बताया था भाई, हाथी मंगवा लिया भाई, मंगोलिया। और प्रबल दस्तक जो कजाकिस्तान के साथ में, कजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 93% लोगों का सही आंसर है। इंडिया और जापान, इंडिया एंड जापान। अरे चेयर लेके नहीं नहीं नहीं। देखो इंडिया और जापान के बारे में बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में एक जो है वो, एक होती है धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन होती है, एक होती है वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। एक होती है जिमेक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज जिमेक्स। एक होती है जमाता, ये बेटा अभी हाल ही में शुरू हुई है, जमाता याद रखना, जमाता बड़ा इंपॉर्टेंट, जमाता, जमाता। ठीक है।
और एक होती है भाई साहब सहयोग का जिन। एक होती है सिनायु मैत्री। ठीक है। तो सिनायु मैत्री, ये देखो सिनायु मैत्री हुई किसके साथ में, जापान के साथ में, लाड़ लो जापान। अकेली अगर मैत्री पूछ ली जाए, मैत्री अभी बताया था मैंने किसके साथ में, थाईलैंड के साथ में जी, थाईलैंड। और अकेली अगर बात करें तो मैनामती मैत्री बोला था हमने, मैनामती मैत्री। मैनामती मैत्री किसके साथ होती है जी, बांग्लादेश के साथ में होती है। मैनामती बांग्लादेश के साथ में होती है। ठीक है सर, रूस और रशिया में कोई अंतर नहीं है। रूस हिंदी में बोल देते हैं, रशिया इंग्लिश में बोल देते हैं भाई साहब। सऊदी अरब, अब देखो अरबी लोग है भाई साहब, अरबी। तो अरबी लोग है तो वो अरबी हैं, हम हिंदी बोलने वाले भाई साहब, याद है ना। अल मोहम्मद अल हिंदी, तो ये अरबी हैं तो हम हिंदी बोल देते हैं भाई साहब। तो अल मोहम्मद अल हिंदी हो जाएगा। और सदा, सदा, सदा तनसीक, सदा तनसीक जो है क्या हो जाएगा, याद रखना जरा। ठीक है जी, सदा तनसीक और हिंदी। ठीक है जी। इंडिया और फ्रांस मैंने बता चुका हूं, मैं इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होती है, गरुड़ होती है, वरुणा होती है, बता चुका हूं बेटा। एक होती है डेजर्ट नाइट। कौन सी, डेजर्ट नाइट। ये डेजर्ट नाइट जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ करती थी। अब ये आपकी मल्टीनेशनल होगी, अब इसके अंदर यूएई और आ गया है। तो जो भी डेजर्ट वाली याद है ना, उसके अंदर यूएई आपको देखने को मिलेगा। ना स्कोर बताने की कोई जरूरत नहीं है सर, ये एक्सरसाइज रोज रोज होती है, देखो साल में एक बार होती है, एक बार अपन अपने यहाँ आते हैं ये लोग हमारे यहाँ, और अगले साल हम इनके वहां जाते हैं। तो ऐसे होती है बेटा। अगला देखो, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ होती है, एक होती है सिम्बेक्स, SIMBEX। तो सिंगापुर इंडिया मल्टीलेटरल बायलेटरल, सॉरी सिंगापुर इंडिया, ठीक है ना, मल्टीलेटरल, या फिर बेसिकली अगर बात करें तो मैरीटाइम, सॉरी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, मैरीटाइम मतलब नेवी वाली मैरीटाइम, सिम्बेक्स। एक होती लाडलो सिटमैक्स, सिटमैक्स। सिट में देखो एस से क्या हो जाएगा, एस से सिंगापुर हो जाएगा, आई से हो जाता है इंडिया, और टी से हो जाएगा थाईलैंड। टी से हो जाएगा थाईलैंड, कहने का मतलब ये है कि ये 3 देशों की होती है, ये आपकी सिटमैक्स। तो सिटमैक्स जो है वो मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है सिटमैक्स। सिटमैक्स नाम से याद रखना, सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड सिटमैक्स। और ये सिम्बैक्स। ठीक है। इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र, और एक हो जाए बेटा अजय वॉरियर। अब अजय वॉरियर होती है किसके साथ में, सिंगापुर के साथ में। लेकिन दिक्कत कहां आती है,
लेकिन दिक्कत क्या आती है? ठीक है, दिक्कत यहां आती है कि एक आती है हिमालयन वॉरियर, एक हो जाएगा हिमालयन वॉरियर, और एक होता है अजय वॉरियर, हो गया ना? अच्छा सॉरी, हाँ वही तो मैं देखूंगा, अजय वॉरियर आएगा। एक होता है अजय वॉरियर बेटा। तो हिमालयन वॉरियर और अजय वॉरियर जो किसके साथ में होती है, वो यूके के साथ में होती है, यूके। लेकिन बेटा जो अग्नि वॉरियर जो होती है, अग्नि वॉरियर, वो होती है सिंगापुर के साथ में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अग्नि वॉरियर होती है सिंगापुर के साथ में, लेकिन अजय और हिमालयन वॉरियर जो होती है वो होती है यूके के साथ में, भारत की। सर अमृतसर वाघा बॉर्डर में कौन सी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं होती अमृतसर वाघा बॉर्डर में कौन सी एक्सरसाइज होती है, मुझे तो पता नहीं भाई साहब, कोई होती है या नहीं होती। विकास कर लिया भाई, बोल दिया मैंने। दीप सागर ऐसा है बेटा, तू क्लास में लेट आए और तू चौधरी बन के तू मेरे से पूछे कि इन एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, ये सब चीजें बेटा, ठीक है ना? तो तू दीप सागर भाई साहब, पहले क्लास को 8 बजे अटेंड करना सीखो, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। इंडिया और यूके, देखो इंडिया यूके के बारे में देखो, मैं 3 4 तो बता ही चुका हूं, जैसे कि एक मैं आपको बता चुका हूं हिमालयन वॉरियर, एक हम डिस्कस कर चुके हैं इंद्रधनुष, और एक डिस्कस कर चुके हैं अजय वॉरियर। तो हिमालयन वॉरियर और अजय वॉरियर, ठीक है ना? तो ये होती है, और अग्नि वॉरियर अभी अभी हमने डिस्कस की थी, अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर जो हो जाएगी भाई साहब, वो हो जाएगी किसके साथ में, वो हो जाएगी हमारी सिंगापुर के साथ में। और ये जो है वो इसके साथ में एमरेड मरकरी हो जाएगी। कौन कण बेटा याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन कण एक्सरसाइज। तो मुंबई और गोवा के तट को कौन कण तट कहा जाता है? इंद्रधनुष में बता चुका हूं, इंदिरा, INDRA, इंदिरा एक्सरसाइज जो है, वो जो इंदिरा एक्सरसाइज, इंदिरा एक्सरसाइज जो है वो रशिया के साथ में होती है भाई साहब। दीप सागर आप लेट हो ना क्लास में बेटा, और हमेशा हर बार क्लास में लेट ही आते हो। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट दे लो, आप लोग मॉक टेस्ट दे लो, DPP दे लो, आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। किसकी प्रैक्टिस करते हो? कि आपका आगामी जो एग्जाम आएगा उसको आप अच्छे से दे सको। वैसे ही हमारी सेना दूसरे देशों के साथ में मिलकर युद्ध अभ्यास करती है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा वॉर सिचुएशन आ जाए, या कोई आतंकवादी, कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाए, तो उसमें हम कैसे डील करें। तो इसलिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज की जाती हैं। ये भी एक तरह का आपका मॉक टेस्ट ही होता है, मॉक। ठीक है, चलो बताओ जरा, कौन एक्सरसाइज बताइए जरा, किस किन दो देशों के बीच में होती है कौन एक्सरसाइज? और क्लास में टाइम से आना स्टार्ट करो भाई। दीप सागर, तो कौन किसके साथ होती है सर? कौन होती है यूके के साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो। इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन होती है, मैं बता चुका हूं बेटा, साइक्लोन। और अगर यही मैं लिखूं डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन जो वो इंडिया और यूएई के बीच में होती है जी, इंडिया और यूएई के बीच में होती है। सर धीरे से उधर जाके स्कोर देख लेते हैं, कमाल की बात है। मैं इधर आ जाऊं भाई, लो मैं इधर हो जाता हूं अगर तुम लोगों को लगता है।
और देख लेते। चलिए जी, किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी कोई चीज पूछनी तो पूछिए बच्चा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में अभी अब की बार पहली बार एक्सरसाइज हुई है बेटा, याद रखना। इसको बोलते आई इंडिया, इंडिया, और कोई नाम अभी इनको मिला नहीं है। ROKN का मतलब होता है रॉयल, रॉयल कोरियन नेवी, है ना, रॉयल कोरियन नेवी। तो इनको अभी नाम नहीं मिला एक्सरसाइज का, तो ये इन रोकन बोल देते हैं। ठीक है। तो भाई वो मेरी आदत है, मेरी आदत ये है कि भाई मैं लिख के मैं साइड हो जाऊं। ये मेरी आदत रही है कि आप आराम से लिख सको वो सारी की सारी चीजें। ठीक है भाई। बाकी देखो, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो भाई, मुझे क्या करना है। अगर इतना ही कुछ होता तो मैं क्लास ही कैंसिल करवा देता, इतना ही बड़ा होता तो मैं क्लास कैंसिल करवा देता, या 20 चीजें होती हैं। चलो। इंडिया और ग्रीक के बीच में बेसिकली अगर बात करें तो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती, नाम नहीं ले रखा उसने बस। इंडिया, अब देखो ये मल्टीलेटरल है बेटा, ये पैसिफिक रीच वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2025 की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ना, जो पढ़ने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी पढ़नी है कौन सी पढ़नी नहीं है। ये सब 2025 की हैं। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। क्वेड, तो क्वेड एक्सरसाइज जो है याद रखना बेटा, इंडिया की होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, जापान की होती है और यूएसए की होती है। ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ठीक है। तो क्वेड एक्सरसाइज आपको मल्टीनेशनल में क्वेड याद रखनी है आपको। दोस्ती याद रखनी है, ज्यादा आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं। और डेजर्ट फ्लैग वगैरह, ठीक है ना, ये आपको कुछ पीछे पीछे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। एक बेसिकली आपकी जो है वो सिटमैक्स, देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिटमैक्स मैंने बताया, सिटमैक्स, ठीक है लाड लो। सिटमैक्स इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड में आपको बता चुका हूं। मालाबार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मालाबार एक्सरसाइज। अगेन वही क्वाड, क्वाड ये देखो, ये क्वाड जो है वो बेसिकली 4 देशों का समूह होता है। इंडिया का, यूएसए का, जापान का और सॉरी, इंडिया का, यूएसए का, जापान का और ऑस्ट्रेलिया का। तो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर जो है वो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है। बिम्स्टेक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रिमपेक याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोबरा गोल्ड, संवेदना, दोस्ती आपको बताना चाहिए। दोस्ती, दोस्ती एक्सरसाइज किसके बीच में होती है जी? दोस्ती एक्सरसाइज होती है भाई इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। एक एक्सरसाइज होती है मिलान। मिलान ये अभी भी चल रही है भारत में, विशाखापट्टनम में चल रही है मिलान। मिलान करवाता है भाई साहब, मिलान कौन करवाता है? इंडियन नेवी करवाती है। इंडियन नेवी करवाती है। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो देशों के जो है वो सिप आके रुकते हैं, बहुत सारे देशों के 50-60 देश भाग लेते हैं मिलान एक्सरसाइज में। जापान की मिलिट्री भाई थोड़ी बहुत तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि जापान की मिलिट्री नहीं है बिट्टू। ठीक है ना। जापान की मिलिट्री है, एक लिमिटेड टाइम या एक लिमिटेड अमाउंट में मिलिट्री है जापान की, ऐसा नहीं है कि जापान की मिलिट्री नहीं है। तो ये आपको नहीं पढ़ने की जरूरत बेटा। ठीक है ना, ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर एक समरी है कि भाई साहब ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी करती है, समरी देख लेना आप सब लोग। ये इंडियन एयरफोर्स करती है भाई साहब, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और ये आपका इंडियन नेवी करती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जिसको अलग अलग पढ़ना हो, नेवी के अलग उसकी वगैरह। ठीक है जी। चलो, अब बात करते हैं मेजर मिलिट्री ऑपरेशन। मेजर मिलिट्री ऑपरेशन पढ़ लेते हैं बेटा। मिलिट्री ऑपरेशन कहने का मतलब यह है कि सेना ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। 10 से 12 मिलिट्री ऑपरेशन है। अगले 10 मिनट के अंदर जो है क्लास खत्म हो जाएगी हमारी, 10 या 15 मिनट में। जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन में, जैसे कि 1948 में जब हम आजाद हुए तो हैदराबाद बीचों बीच हमारे था। हैदराबाद बोला था कि जी, जब अंग्रेजों ने क्या बोला था कि जो राज्य, जो पहले राजा थे वो अपना खुद का स्वतंत्र जो है वो देश बना सकते हो, या फिर भारत और पाकिस्तान में किसी में एक में शामिल हो सकते हो। हैदराबाद बोला जी मैं तो अपना खुद का देश बनाऊंगा, ना तो पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं भारत में जाऊंगा। लेकिन भाई साहब हैदराबाद का जो निजाम था उसका मोह था, उसका प्यार था पाकिस्तान के लिए। अब सोच के देखो जरा, ये पूरा भारत है भाई,
ये पूरा भारत, इस भारत के बीचों बीच अगर बात की, छोटा सा देश आपको हैदराबाद दिखे और वो हैदराबाद भाई साहब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पैरवी करे तो कैसा लगेगा। हमने हैदराबाद वाले निजाम को बोला कि निजाम साहब जाओ अब, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन जी नहीं माने, नहीं माने तो भाई साहब कर दिया काम। तो भारतीय सेना का जो पहला ऑपरेशन था बेटा, याद है ना, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब था जी? 1948 में था, याद रखना 1948 में था। ईयर याद रखना है, किसके खिलाफ था जी? हैदराबाद के खिलाफ था, हैदराबाद के लिए, ठीक है ना। हैदराबाद के लिए अगर बात करें, ठीक है जी। अब बात करें ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय दो बार चलाया गया था बेटा, एक चलाया गया था गोवा के लिए, गोवा के लिए ऑपरेशन विजय, और एक ऑपरेशन विजय चला था बेटा 1998 में, किसमें? कारगिल के लिए। मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको स्टेट पढ़ाए थे, इंडियन स्टेट पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से आजाद करने के लिए। तो बात ये आती जी, किससे आजाद करवाना था? पुर्तगाल से आजाद करना था, पुर्तगालियों से आजाद करवाना था गोवा को, याद रखना था। ऑपरेशन कैक्टस लिली दो चले थे बेटा, कैक्टस, एक चला था कैक्टस, एक चला था कैक्टस लिली। कैक्टस लिली चला था 1971 में, मेघना हेली ब्रिज। मेघना हेली ब्रिज मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर एक मेघना नदी बनाती है, दोनों मिल जाती है, तो बांग्लादेश में उसको मेघना बोल देते हैं। तो मेघना जो है उसमें, तो बांग्लादेश में एंटर करने के लिए जो है मेजर शैतान सिंह, अगर आपको याद हो तो, कहानी पता हो तो, 1971 के अंदर जो है बांग्लादेश अगर बात करें बेटा, 1988 में कैक्टस चलाया गया था जी मालदीव के लिए। भारत का सबसे भयानक, सबसे खराब, सबसे बेकार, सबसे असफल ऑपरेशन, जिसमें हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन चलाया गया था भाई साहब श्रीलंका में लिट्टे के लिए। लिट्टे एक जो है, ठीक है ना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम करके जो है आपका एक लिट्टे संगठन था, ठीक है ना, श्रीलंका के अंदर आतंकवादी संगठन था, उसके लिए चलाया गया था लिट्टे, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के लिए चलाया गया था, याद रखना, वेरी वेरी डिजास्टरस मिशन जो था ना भारत का, वो रहा था, याद रखना बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें हमने सियाचिन को कैप्चर किया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया था सियाचिन को कैप्चर करने के लिए बेटा, याद रखना। ऑपरेशन ट्राइडेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर, इसलिए नेवी डे बनाया जाता है 4 दिसंबर 1971 की। भाई साहब वो रात थी जब कराची एयरपोर्ट को खत्म कर दिया गया था नेवी ने, तो 4 दिसंबर 1971, इसलिए हम 4 दिसंबर को क्या बनाते हैं जी? नेवी डे बनाते हैं। तो 4 दिसंबर 1971 की कहानी है, जिसमें जो है वो बेसिकली अगर बात करें, सर इंडिया ने तो 256 बना दिए, मतलब इस वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट तो बना दिया। 255 बनाए थे वेस्ट इंडीज ने तो जिम्बाब्वे के खिलाफ, मतलब भाई साहब 2 दिनों में 550 रन के आसपास खा लिए ना, तो हाँ, मतलब 510 511 के आसपास है। चलो जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में चलाया था, ये याद ना, अमृतसर में जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो भिंडरावाला को मारने के लिए, वहां से हटाने के लिए। देखो 2 ऑपरेशन चले थे कारगिल के युद्ध में, कारगिल युद्ध में 2 ऑपरेशन चले थे 1999 के अंदर, याद रखना जरा। एक चला था सफेद सागर, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कारगिल युद्ध में एयरफोर्स ने कौन सा एयरफोर्स, कारगिल युद्ध के अंदर याद रखना, कारगिल युद्ध के अंदर जो है वो नेवी नहीं आई थी, नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इतना, मतलब बढ़ चढ़ के, नेवी की जरूरत ही नहीं पड़ी थी वैसे तो। ऑपरेशन सफेद सागर याद रखना, ऑपरेशन सफेद सागर किसने चलाया था? एयरफोर्स ने। और ऑपरेशन विजय चलाया था किसने भाई साहब? आर्मी ने। तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए जरा कि कारगिल विजय के अंदर या कारगिल के अंदर जो है, बताइए जरा एयरफोर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आपको आप बोल दोगे सर ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था, और ऑपरेशन विजय चलाया गया था सेना के द्वारा। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था 2001 में, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, तब जो है ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। तो आपसे डायरेक्टली पूछे, बताओ जरा ऑपरेशन पराक्रम किससे संबंधित है? पार्लियामेंट अटैक से। 13 दिसंबर को जो है, 13 दिसंबर 2001 में जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो भारत के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था, ठीक है जी। तो ये आपका जो ऑपरेशन पराक्रम हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन बंदर। बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, जो बालाकोट के अंदर हमने बमबारी की थी, उसके लिए ऑपरेशन बंदर था। तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन बंदर था, याद है ना, 2019 के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु था, जब कोविड के अंदर भारतीय लोग जो है वो फंसे हुए थे कोविड 19 के अंदर, तो भारतीय लोगों को बाहर से, है ना, इंडियन समुद्र के रास्ते लेकर आने के लिए आपका चला था ऑपरेशन समुद्र सेतु। गंगा और दोस्त को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तक इतना बताओ, ये वाले समझ में आए या नहीं आए, बताओ जरा। हाँ, ऑपरेशन बंदर जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए था और पुलवामा अटैक के लिए था।
पुलवामा अटैक का रिवेंज लेने के लिए। अभी हमने पहलगाम का भी लिया, पहलगाम का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाएगा, ऑपरेशन महादेव भी हो जाएगा। महादेव में वो तीनों आतंकवादी मारे गए थे जो बचे हुए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ बचाव, राहत बचाव कार्य अभी चल रहे थे। जैसे अभी आपने देखा हो कि ईरान में से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था भारत ने। अभी हाल ही में अगर बात करें तो श्रीलंका में तूफान आया था तो उसके लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाए गए थे जिसको इंग्लिश में पढ़ना है, यहां से पढ़ेंगे, ये यहां से इंपोर्टेंट हो जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका गया और अफगानिस्तान में तालिबान आया तब भारत ने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई तो ऑपरेशन चलाया गया था बेटा गंगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था जबरदस्त, उसके लिए हमने ऑपरेशन दोस्त, राहत सामग्री के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। सूडान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था तो इसके लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई थी, इजराइल और फिलिस्तीन वाले, उसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। हैती के अंदर गैंग वार स्टार्ट हो गई थी, इसलिए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। इंद्रावती हैती याद रखना। अभी हाल ही में म्यांमार के अंदर बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, म्यांमार में भूकंप की सहायता के लिए हमने ऑपरेशन बर्मा चलाया था। और अभी हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन की जो लड़ाई चली थी उसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु। ठीक है जी। कौन कौन से चलाए थे? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था सर अफगानिस्तान के लिए, ऑपरेशन गंगा चलाया सर यूक्रेन के लिए, ऑपरेशन दोस्त भूकंप में सहायता के लिए तुर्की और सीरिया के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए, ऑपरेशन इंद्रावती हैती गैंग के लिए, ऑपरेशन बर्मा म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए, और ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल के लिए। इसके अलावा 2-3 ऑपरेशन और चलाए, जैसे कि ऑपरेशन आपका स्वदेश। तो ऑपरेशन स्वदेश जो है वो ईरान के लिए चलाया गया था, ईरान से भारतीयों को लेकर आने के लिए। और एक चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु। सागर बंधु चलाया गया था श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में एक तूफान आया था जिसका नाम हो दितवा। दितवा साइक्लोन जो है उसके लिए चलाया गया था, दितवा साइक्लोन के लिए चलाया गया था। ठीक है जी। तो चलिए, ये थे हमारे ऑपरेशन, ये आप सब लोग पढ़ लीजिएगा जितने भी सारे ऑपरेशन वगैरह हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज वगैरह आराम से कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूं, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। आराम से जो है वो जब तक दूसरी पारी स्टार्ट हो जाएगी आराम से मैच देख लेना। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि ऑपरेशन दोस्त जो है वो किसके लिए शुरू किया गया था? बताइए। ऑपरेशन दोस्त। दोस्त जो है, ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 65%। क्यों भाई, क्यों? नेपाल और भूटान मैंने बढ़ाया भी, नेपाल और भूटान तुम अपनी मन की मर्जी से लगा रहे हो हैं? चलो बताओ जरा, ऑपरेशन कावेरी किस देश के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी किस देश में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी? सर कौन सा टॉपिक होगा इस चैप्टर में? कल कल हम पढ़ेंगे भाई भारतीय नेवी, इंडियन आर्मी नेवी के अंदर जो है वो पोस्ट रैंक वगैरह, कमांड वगैरह,
इंस्टीट्यूट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे जो आपके आर्म फोर्स के जो हेड है उनके बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बारे में, उनके कमांड, उनकी रैंक, उनके जो ऑफिसर, वो सारी वगैरह उन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। जी कावेरी, कावेरी किसके लिए था? सूडान के लिए था सर। कावेरी, कावेरी सूडान के लिए था। इजराइल की अगर बात करें तो यमन, बेसिकली अगर बात करें तो अजय जो है ईरान, इजराइल और उसके लिए हमास के लिए, ठीक है ना यार। इजराइल के लिए तुम पिटोगे यार। इजराइल के लिए, इजराइल और हमास के लिए जो चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके लिए जो चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है ना। तो पिटाई हो जाएगी, तुम बकवास मत करो अब। बताओ, ऑपरेशन देवी शक्ति हिंदू और सिख नागरिकों को कहां से निकाला गया था? बताइए, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत किस देश से हमने ये निकाला था? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हिंदू और सिख परिवारों को निकाला था हमने। ठीक है जी। तो अभी आपने बताया था सर ये अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था, अफगानिस्तान के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ध्यान पता नहीं भाई साहब कहां पर है। 64% लोगों का सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के साथ में भाई एक ही चलाया गया था, गंगा। गंगा चलाया गया था यूक्रेन के लिए। सूडान के लिए अभी कावेरी चलाया था। अभी अभी पिछले वाले में बताया, इसमें सूडान के लिए कावेरी चलाया गया था। चलिए जी, ठीक है। तो ये था आज का अपना सेशन। होपफुली आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अंकुश पाल, हर्षित, रतुल और अरुण के सारे सही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यश, जयराज, ठाकुर सचिन, मुन्ना, मोंटी सांगवान और नवीन के एक एक क्वेश्चन गलत हुए हैं। कौन कौन सा गलत हुआ भाई साहब तुम्हारा, बताइएगा। इसके अलावा किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछिए। क्लास अगर आपको वाकई में अच्छी लगती है बेटा तो रेटिंग दिया करो आप, ठीक है ना। रेटिंग दिया करो जो भी जिसके हिसाब से आपको क्लास अच्छी लगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई साहब। हुजैफ, हुजैफ, चलिए ठीक है, आठ ही किए थे, ओके ठीक है बेटा। तो आप सब लोगों से मुलाकात हुई कल, अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा साइंस की क्लास और आपके चैनल के ऊपर जो है वो क्विज आ रही हैं, तो आप उनको क्विज को दिया करो जरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। आप सब लोगों से मुलाकात हुई कल। लव यू ऑल, टेक केयर।